दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग को आपके अपने चैनल बी आर स्टडी में। तो आज मैं आप सभी को जीके जीएस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है और सभी के सभी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम ने। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सीताब राय को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? प्रश्न है आपका, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्नवालिस के समय में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। प्रश्न है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, किस चीज़ का केंद्र था? चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, भावी आंदोलन का। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज़्यादा रोहिणी को करता है, इसके बाद पटना को, इसके बाद मुजफ्फरपुर को, इसके बाद जगदीशपुर को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, 1857 के विद्रोह से बिहार के कौन सा भाग प्रभावित रहा? प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मुंगेर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कहाँ पर था? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जगदीशपुर में था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन थे? प्रश्न है आपका, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो कौन थे? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। बहुत अच्छा। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पीर अली खान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे।
कौन थे? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। प्रश्न है आपका 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 1866 से 86 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन जो है उल्टा पुल्टा हो गया है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। प्रश्न है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1908 ईस्वी में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। प्रश्न है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, क्या था? यदि आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था, किसने किया था? यदि आप लोग का आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। प्रश्न है बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था, किसने किया था? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है आपका बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? प्रश्न है बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? यदि आप लोग का आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 1912 ईस्वी को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न है आपका देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता के अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। प्रश्न है बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है, तो किसके अभाव में देखी जा सकती है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत समुदाय का के। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। प्रश्न है चंपारण नील आंदोलन के
राष्ट्रीय नेता कौन थे? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको महात्मा गांधी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ? प्रश्न है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 1921 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? यदि आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी चंपारण में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी चंपारण में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? प्रश्न है आपका, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। तो चलिए अगला प्रश्न आपका, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी तीन कठिया से। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए चंपारण की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी गया में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये आज का लास्ट प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न है, बिहार में उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। प्रश्न है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो इसका ऑप्शन ए है फणीनंद्र नाथ घोष, ऑप्शन बी है अजय घोष, ऑप्शन सी है ज्योतिनंद्र नाथ, ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए फणींद्रनाथ घोष। तो चलिए आज का प्रश्न यहीं तक। आगे का प्रश्न अगले क्लास में
किया जाएगा। तो चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें।